Hello everyone, this is Rajesh and welcome back to the Crypto Node हिंदी चैनल। तो गाइज आज हम लोग ब्लॉककास्ट का नोदन करेंगे। ओके, सो व्हाट इज ब्लॉककास्ट? तो ब्लॉककास्ट इज ए decentralized solution for content delivery using the DeepIn, decentralized physical infrastructure network. Okay, तो आपको आई थिंक पता होगा सीडीएन क्या होता है। तो सीडीएन एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क रहता है। तो लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो नेटफ्लिक्स पे जो भी डाटा रहता है तो यूएस पे रहता है उसका हब। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग उसका एक एज लोकेशन बनाता है मुंबई पे, जो भी इंडिया कस्टमर होता है। और वो डाटा ये लोग कैसे डिलीवर करते हैं आपके पास? बाय यूजिंग सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, तो ये बेसिकली सेम चीज करता है जो सीडीएन इंडस्ट्री है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके जो नेटवर्क रहते हैं। अगर आप डीपली इसके ऊपर जानना चाहते हैं तो गाइज आप आके इसको पढ़ सकते हो, हाउ ब्लॉककास्ट वर्क। तो सारी चीजें यहाँ पे है गाइज। तो ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया नेटफ्लिक्स का। तो आप अगर आप इसको पढ़ोगे, चैट जीपीटी यूज करोगे तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो रिसेंटली इसने 2.85 मिलियन का फंडिंग रेज किया है। तो इंसेंटिव वाइज है, इसने कंफर्म किया है दिस प्रोजेक्ट इज इंसेंटिव वाइज। ओके, इट इज इंसेंटिव वाइज। तो आप इसको रन कर सकते हो गाइस। इसका जो बीपीएस का रिक्वायरमेंट है ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है। ओके, बट ये एक डीपिन प्रोजेक्ट है और ये डॉकर की कंटेनर के अंदर रन होता है, जिसके वजह से आप इसको वीपीएस, लाइट वीपीएस पे भी रन कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोंटावो का VPS 20 ले सकते हो। ओके, तो गाइज अगर आपके पास VPS नहीं है तो आप मेरी एफिलिएट लिंक से VPS ले सकते हो। तो सिंपली आपको ये एफिलिएट लिंक मीडियम लिंक पे मिल जाएगा, नहीं तो मेरी टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। सभी जगह पे मैं एफिलिएट लिंक देता हूँ गाइज। अगर आप कोई भी VPS बाय करते हो प्लीज आप मेरा ही एफिलिएट लिंक यूज करिए, तो मुझे कुछ सपोर्ट और हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत सही प्रोवाइडर दिया है। अगर आप कोंटावो से लेना चाहते हो तो आप कोंटावो ले सकते हो, आप आइजा से ले सकते हो, आप पीक्यू होस्टिंग पे ले सकते हो। जो जीपीयू चाहिए आप भास्ट एआई पे ले सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। ओके, तो इस नोड को रन करने के लिए ये इसका कोई ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप VPS 20 ले लेना। इसमें आप दूसरे का भी नोड रन कर सकते हो। तो दूसरे का गाइड भी मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, तो आप चाहो तो इसको भी रन कर सकते हो सेम VPS के ऊपर। ओके, तो सिंपली आपको कैसे VPS लेना है, आपको इस एफिलिएट लिंक के ऊपर आने के बाद सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको रीडायरेक्ट कर लेगा कोंटावो की वेबसाइट के ऊपर। सिंपली आपको यहाँ पे मंथली वाइज चूज करना है। देन आपको सब कुछ जो स्टोरेज टाइप आप ले सकते हो एसएसडी, नहीं तो आप 100 GB NVMe ले सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज हमेशा उबुंटू रखना। देन आपका पासवर्ड सेट करके आप पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको भैट लग रहा है। तो ये आपका यूरोप पे है। अगर आप इसको यूएसडी करोगे तो प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, अगर आप मंथ के लिए जाते हो तो ये आपको 9.46 पड़ेगा। ओके, तो डिस्काउंट होने के बाद आपको $8 पड़ेगा मंथली। ओके, तो गाइस ये आप ले लेना। इसको लेने के बाद आपको आपका आईपीएन पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी डिटेल्स आपको ईमेल पे शेयर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको आईपी और आपका पासवर्ड मिलेगा VPS का। ओके, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो गाइज आप रीडर पे का कार्ड यूज कर लेना। ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है, तो ये आपके रिस्क के ऊपर इसको यूज करना। नहीं तो आप आइजा का यूज कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली क्रिप्टो पेमेंट हो सकता है। पीक्यू होस्टिंग पे भी आप क्रिप्टो पेमेंट के थ्रू VPS बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। बिफोर यू स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फर्दर अपडेट के लिए। तो जो भी चीजें रहता है मैं पहले टेलीग्राम के चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। ओके, तो गाइज आप मुझे मीडियम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। मीडियम के ऊपर फॉलो करने के बाद अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आके क्लैप कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइज, मैंने रिसेंटली यस्टरडे इस गाइड को शेयर किया था, अभी तक कोई भी क्लैप्स नहीं आए। प्लीज गाइज अगर आपको ये गाइड अच्छा लगता है प्लीज आप यहाँ पे आके क्लैप कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, जैसे कि मैंने बोला था आपको इसको रन करना है डॉकर कंटेनर के अंदर। तो पहले आपको VPS के ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ पे टू सिनेरियो बोलूंगा। यहाँ पे मैंने बोला हूँ कि अगर आप उसी VPS के ऊपर अगर और कोई नोड रन यूज कर रहे हो जिसमें 8080 पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो आपको ये ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, आपको पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका VPS पे कोई भी पोर्ट रन नहीं हो देन आपका सेटअप प्रोसेस डिफरेंट होगा। तो मेरे पास अभी 2 VPS है, इसमें मैं ऑलरेडी नोड रन कर रहा हूँ और एक न्यू VPS है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। ओके, तो चलते हैं अभी VPS के ऊपर।
ओके गाइस, तो VPS के ऊपर जाने के पहले आपको एक अकाउंट ओपन करना है। तो आप कैसे अकाउंट ओपन करोगे? आप तो आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा गाइस, आप मेरा रेफरल लिंक यूज कर सकते हो। आपको साइन अप में कुछ बोनस पॉइंट मिल जाएगा, मुझे भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके ब्राउजर के ऊपर इसको पेस्ट करना है, आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आपको इनकॉग्निटो टैब में इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जब आप इसको ओपन कर लोगे, सिंपली आपको रेफरल कोड डालना है। यहाँ पे आप गूगल के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो आप ईमेल कर सकते हो। जैसे ही आप इसको साइन अप कर लोगे, तो आपकी ईमेल का ओटीपी डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट है, ये रेफरल का पॉइंट है। अभी तक मैंने नोट डन नहीं किया है। ओके, तो गाइज जब जब आप इसका अकाउंट ओपन कर लोगे, तो आपको बेसिकली करना क्या है? तो आपको ये डैशबोर्ड शो कर लेगा। ये थोड़ा स्लो है। तो जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे, सिंपली आपको प्रोफाइल के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपका जो फैंटम का वॉलेट है, इसको कनेक्ट करना है। देन आप वो एक्स अकाउंट कनेक्ट कर लेना, आपका डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सीजन 1 रिवॉर्ड 1500, ये सिर्फ मुझे रेफरल का पॉइंट मिला है। और यहाँ पे कुछ क्विज है, जो मैं क्विज आज कर लूंगा। तो ये क्विज करने के लिए आपको यहाँ पे आपका लिंक एंड आपका ट्विटर एंड यहाँ पे आपका डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मेरी नोड का स्टेटस है। यहाँ पे कोई नोड ऑनलाइन नहीं है। मैंने कोई भी नोड अभी तक सेटअप नहीं किया है। ओके, तो अभी चलते हैं VPS के ऊपर। ओके, तो आपको पहले VPS लेना है। VPS लेने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको VPS के ऊपर इस कमांड को रन करना है। अभी चलते हैं VPS के ऊपर गाइस। तो ये जो मेरा जिस VPS पे रन हो रहा है, ओके, जिस VPS पे मेरा ऑलरेडी रन हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर इसको रन करूंगा। ओके, तो चलिए अभी हम लोग डॉकर को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज अगर आप ऑलरेडी डॉकर को रन कर रहे हैं, ओके, तो आपको ये स्टेप को स्किप करना है। अगर आप चाहो तो इस स्टेप को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई भी चीजें इंपैक्ट नहीं होगा। ये चेक करेगा कि अगर आपके पास डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल है, देन इसको ये स्किप कर लेगा। एनीवे आप सेफर साइड के लिए इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास डॉकर है, तो आपको चेक कैसे करोगे डॉकर आपके VPS के ऊपर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको सिंपली डॉकर PSIPN प्रेस करना है। ओके, तो ये रहा। अगर आपके पास ऑलरेडी VPS है, तो ये एक मेरा न्यू VPS है। अगर आप गूगल क्लाउड का VPS यूज करते हो, तो आपको ऐसा आएगा जब आप लॉग इन करोगे। तो यहाँ पे आपको sudo su करना है। देन आपको सीधी टिल सिंबल देख के रूट डायरेक्टरी पे आना है। देन आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। ये मेरा एक न्यू VPS है। ओके, जो मेरा पुराना VPS है उसमें डॉकर ऑलरेडी है, इसीलिए मैं जो फर्स्ट स्टेप है डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन को स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेना गाइस, ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब ये हो जाएगा, तो हम लोग को इसका जो नोड है, जो इनका जो ब्लॉककास्ट का गिट हब है, उसको क्लोन करना पड़ेगा उसी रेपो को। गाइस कंफ्यूज मत होना, मेरे पास 2 VPS है। ये है न्यू VPS और एक ये है मेरा एग्जिस्टिंग VPS। आप यहाँ पे IP एड्रेस भी देख सकते हो। ये विंडोज का पावर सेल है, ये पूटी है। तो कंफ्यूज मत होना गाइस। ओके, तो मैं अभी इसको न्यू VPS पे रन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देन बट जो नोड है, जब मैं उसको डैशबोर्ड पे सेटअप करूंगा, उसी टाइम मैं इसको ओल्ड VPS पे रन करूंगा। ओके, ओके गाइस, तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारी न्यू VPS के ऊपर जो भी डिपेंडेंसी था सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। डॉकर PSI पे नहीं, यहाँ यहाँ पे मुझे कंटेनर शो कर रहा है, बट अभी कोई कंटेनर मैंने क्रिएट नहीं किया है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग को इसको क्लोन करना होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्लोन कर लिया। अभी हम लोग को इस स्टेप को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं, जो डायरेक्टली था। अगर आप देखना चाहते हो PWD, हम रूट के अंदर, उसके बाद ये जो बीकॉन का डॉकर कंपोज है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग टू रन द नोड मेक श्योर पोर्ट 80808 नॉट ऑलरेडी इन यूज। तो इसके लिए मैंने एक कमांड दिया है। सिंपली आपको इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। देखो यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। अगर मैं जो ओल्ड VPS है, यहाँ पे इस कमांड को एग्जीक्यूट, एक मिनट रुको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक प्रोसेसर दिखा रहा है। तो ये रहा उसकी प्रोसेसर PID 849090, इसको यूज कर रहा है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है, बट आप देखोगे ना न्यू VPS में, यहाँ पे मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स जो मेरा पोर्ट है, जो मेरा 8080 पोर्ट है न्यू VPS में, वो यूज नहीं हुआ है। बट जो ओल्ड VPS है, इसमें ऑलरेडी यूज हुआ है। ये और कोई नोड है जो इस VPS पे रन हो रहा है, इसके ऊपर चल रहा है। ओके, तो गाइस अगर आपका
8080 पोर्ट यूज हो रहा है, अगर आपको ऐसा आउटपुट आ रहा है आपके ओल्ड VPS में, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको सिंपली ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, जो आपका एग्जिस्टिंग फाइल है, जो फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था डॉकर कंपोज YML, इसको रिमूव करेगा। और मैंने जो डॉकर कंपोज फाइल बनाया है पोर्ट सेटअप के साथ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो 8080 पोर्ट को 8080 पे राउट किया है। ओके, जब आपका ये वाले ऑप्शन हो जाएगा तब आपको सिंपली डॉकर को स्टार्ट करना है। गाइस ये ध्यान पे रखना है आपको, अगर आपका नया VPS है, लाइक यहाँ पे अगर आपका नया VPS है, तो सिंपली आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको कोई आउटपुट नहीं आता है, अगर आपको आउटपुट आता है देन आपको इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। गाइस देखो, अगर आपके नया VPS है, आपने फिर भी इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर लिया तो कोई इशू नहीं होगा। आपका जो नोड है इंस्टेड ऑफ 8080 पोर्ट, ये 8080 पे रन होगा। ओके ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो आप देख सकते हो ये रनिंग है। आपको शायद फर्स्ट टाइम ऐसा आ सकता है, तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसको एक बार रन करके स्टॉप किया था आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए मेरा ये आ रहा है। जब ये हो जाएगा तो आपको लॉक चेक करना है। लॉक चेक करने के लिए सिंपली आपको ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना है गाइस। तो देख सकते हो वेटिंग फॉर गेटवे टू बी रजिस्टर, तो हम लोग को ये इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ से एग्जिट करने के लिए Ctrl+C प्रेस करना है। और अगर आपको चेक करना है लिस्ट ऑफ कंटेनर, तो गाइस ये इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेना। तो देख सकते हो आपको ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ऐसा आउटपुट आ रहा है। अगर आपको देखना है कि आपका ये कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है, तो सिंपली आपको इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। देन यहाँ पे रिप्लेस करना है 8080 तो आप देख सकते हो ये दोनों, क्योंकि इसको मैंने 8080 से 8081 से रिडायरेक्ट किया था। ओके, तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, जो ये डिटेल्स है हम लोग को जनरेट करना है हार्डवेयर एंड चैलेंज की। इसके लिए आपको इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। सिंपली इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर लेना गाइस। ये रहा आपके हार्डवेयर डिटेल्स। तो इसी को आपको कॉपी करके नोटपैड पे रखना है। और यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा गाइस, ये रहा आपका एक लिंक। तो इसी लिंक को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट करना है। ओके, तो इस लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। देन चलते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे मैं आके इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो गाइज ये ध्यान पे रखना, सेम ब्राउजर पे आप इसको ऑलरेडी लॉगिन करके रखे होगे। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको लॉगिन करके अकाउंट ओपन करके रखा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मॉडल नेम ऑटोमेटिक आ रहा है, चैलेंज की, हार्डवेयर ID सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो आपको कुछ डालने का जरूरत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये रहा। ओके ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको करंट लोकेशन डालना है। तो देखो आपका ये VPS है, VPS का मतलब क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो ये आपका लैपटॉप का लोकेशन है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड कमांड दिया हूँ। सिंपली आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है VPS के ऊपर। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो ये रहा मेरी लोकेशन। तो सिंपली आपको इस लोकेशन को कॉपी करना है, यहाँ पे आके करंट लोकेशन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना। आई थिंक ये नहीं आ रहा है, नहीं तो ओके, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है ना, यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन को कॉपी कर लेना। लाइक मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। देखो ये आ गया, तो इसको सिलेक्ट कर देना। देन रजिस्टर नोड, लेट्स सी गाइस। इसको रजिस्टर करने के बाद देखो सक्सेसफुली क्रिएटेड नोड, यहाँ पे स्टाटस ऑफलाइन आ रहा है। तो कुछ टाइम वेट कर लेना गाइस, ये स्टाटस आपका चेंज होके ऑनलाइन आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा जो नोट था सक्सेसफुली ऑनलाइन आ चुका है। अभी चलते हैं एक बार लॉग देख लेते हैं। तो मैंने लॉग देखने के लिए कमांड दिया है, तो आपको ये कमांड वहां पे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ऐसा आएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी एरर आता है लाइक एरर क्रिएटिंग द क्लाउड कनेक्शन एड्रेस ब्ला ब्ला ब्ला, इसको गाइस आप इग्नोर कर लेना। ओके, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस एरर के बारे में, तो आप जाके पूछ सकते हो इनकी डिस्कॉर्ड चैनल पे। तो आई थिंक ये कोई इशू नहीं है। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे तो नोड हमारा ऑनलाइन हो चुका है। लेट्स सी हम लोग को पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर पॉइंट नहीं मिलता है देन फिर हम लोग डिस्कॉर्ड पे जाके पूछेंगे। देख सकते हो 124 आवर ऑनलाइन, ऑनलाइन 1 नोड, टोटल नोड 1। तो इस बेसिक पे आपको पॉइंट मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था गाइस, आप इसको कर लेना प्लीज गाइस। आप मीडियम पे आके क्लैप्स कर देना और इस वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।